हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपी क्लासेस मोटिवेशन में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का राजनीतिक का विज्ञान का पेपर पूरा सॉल्यूशन। प्रश्न 1 से लेकर जितने भी सारे प्रश्न हैं, ठीक दोस्तों। वार्षिक का पेपर है, पूरा सेट ए चल रहा है इसमें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, थ्री डॉट पर क्लिक कर 720 क्लियरिटी करके देखिए। यदि आपने अभी तक अर्ध सॉल्यूशन नहीं देखे हैं क्लास 11 के अर्थशास्त्र के और हिस्ट्री के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्लास 11 की, जिससे आपको सारे पेपर की फुल सॉल्यूशन दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की आगे की तरफ। तो सबसे पहले अपने सही विकल्प आएंगे। तो सही विकल्प हैं अपने कि मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है तो कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त एवं समस्त अधिकार। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत के संविधान ने अपनाया गया, तो राज्य धर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक दोस्तों, अगला है द पब्लिक पुस्तक के लेखक हैं तो प्लेटो है। और कुबा मिसाइल का संकट हुआ था सन 1962 में। और नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध तो सरदार सरोवर बांध है। ठीक दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है तो 3 डॉट पर क्लिक कर 720 क्वालिटी करके देखिए। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो सबसे पहले रिक्त स्थान में आपके हैं परिस्थितियाँ बदलने पर उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता तो संविधान। और वह है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो कब को मनाया जाता है दोस्तों? 10 मार्च को। ठीक दोस्तों, और नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें कंफ्यूज है, आप देख लेना। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के हैं पूरक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और युद्ध को महिमा पंडित करने वाला विचार तो मार्टिन लूथर। ठीक दोस्तों, और विकास की अवधारणा 20वीं सदी उत्तरार्ध में किसकी सफलता हासिल की थी। ठीक दोस्तों, ये आपके हो गया आंसर कंप्लीट। और चलते हैं दोस्तों, इसमें आपके 10 दिसंबर आंसर आएगा और इसमें आपकी संविधान आएगा। ठीक दोस्तों, 10 दिसंबर आंसर आएगा आपके इसमें। ठीक दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। इसमें आपकी जोड़ी है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपके न्यायपालिका, दूसरे का हो जाएगा सत्याग्रह, और तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक एवं न्यायोपेक्षता, और चौथे का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, और पाँचवें का आंसर हो जाएगा देने का अधिकार। ठीक दोस्तों, शायद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। इसमें आपको सत्य असत्य पूछा गया है। संविधान नागरिकों में कोई नई पहचान देता है, तो ये आपका गलत यानी ट्रू यानी सत्य होगा। ठीक दोस्तों, और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में छूताछूती की प्रवृत्ति का उल्लंघन होता था, ये सत्य होगा। और राज्यसभा के नियम तो ये फाल्स यानी गलत होगा। और अधिकार पत्र में संविधान तो ये आपका ट्रू यानी सही है, और ये आपका गलत है पाँचवा वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप चाहे तो। और चलते प्रश्न 5 की तरफ। तो पहले का आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन, और दूसरे में आएगा महात्मा गांधी, तीसरे में आएगा नेल्सन मंडेला, और चौथे में आपका अज्ञेय, और पांचवें में आपका आंसर आएगा आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बढ़ना ही विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि सार्वभौमिक वयस्क मतदार क्या है। देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। ये आपका आंसर है, तो AGD आप स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं ये प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न अगला है कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। तो कार्यपालिका वह शासन अंग है जो व्यवसायिका द्वारा बने गए कानूनों को कार्य रूप से परिणत करते हुए उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करता है। ठीक दोस्तों, ये आपके कंप्लीट हुआ। प्रश्न अगला है भारतीय संसद के 2 सदस्यों के नाम। तो इसके आंसर साथ में लिखे हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक दोस्तों, प्रश्न में अगला है न्यायिक के 2 पदों की प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है कि विचारात्मक न्याय और राजनीतिक न्याय, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। प्रश्न मांग अगला है 10वां, कोई 2 राजनीतिक अधिकार लिखिए। तो इसका आंसर है कानून के समक्ष समानता और मतदान का अधिकार। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 11वां। देखते हैं 11वां आंसर। तो 11वां आपका है प्रश्न मांग भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर है आपके भारत के 3 मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहला है आपका भारत के प्रत्येक निवासी मूल्य कर्तव्य है कि वह देश के संविधान के राष्ट्रीय ध्वज, झंडे, राष्ट्रगान का सम्मान करे। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारतीय सार्वभौमता, एकता एवं अखंडता का रक्षा करे।
और तीसरा है प्रत्येक भारतीय भाषा का कर्तव्य है कि वह धार्मिक भाषा तथा क्षेत्रीय अथवा वर्गीय विभिन्नताओं के ऊपर जाकर सभी देशवासियों के सम्मान एवं भाईचारे की भावना विकसित करे। ठीक दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, लोकतंत्र एवं सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं दोस्तों इसका। तो इसका आंसर है, आप दोस्तों एजीडी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 12वें का उत्तर है आपका लोकतांत्रिक। ठीक है, और इसका बाकी उत्तर भी देखते हैं नीचे। ये बाकी उत्तर है दोस्तों इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अच्छी क्वालिटी नहीं दे दी तो क्वालिटी अच्छी करके देखिए 720 क्वालिटी पर। ठीक है दोस्तों। प्रश्न अगला है, सकारात्मक स्वतंत्रता ये कोई 3 विशेषता लिखी है दोस्तों। तो ये सकारात्मक ये 2 विशेषता और एक विशेषता नीचे है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक और विशेषता देखते हैं। ये एक और एक विशेषता है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न अगला है, समानता ये कोई 3 प्रकार लिखी है, तो इसकी समानता की 3 प्रकार दे सकते हैं दोस्तों अपन। तो समानता के 2 ये प्रकार है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। और तीसरा प्रकार भी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जल्दी से दोस्तों। और अगला प्रकार देखते हैं, ये बाकी समानता के अधिकार दोस्तों। आपको 3 लिखने हैं, छोटे छोटे लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है दोस्तों। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान के कोई 4 सूत्र लिखिए दोस्तों। तो देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसमें से आपको 4 आंसर लिखने हैं, कौन से भी। ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान, चाहे तो कौन से भी लिख सकते हैं आप। और ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। और क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दी तो हाई क्वालिटी करके देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। प्रश्न अगला है, चुनाव सुधार हेतु कोई 4 सुझाव लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर एजेड ऐसे लिख सकते हैं आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ठीक है दोस्तों। और इसका और बाकी आंसर देखते हैं दोस्तों। ये इसका बाकी आंसर। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री को 4 कार्य लिखिए दोस्तों। तो इसका आंसर देखते हैं जल्दी से। तो ये इसका आंसर है मंत्री प्रदेश निर्माण कार्यकर्ता, मंत्री प्रदेश अधीक्षकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी से। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, 18 संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है या क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पे 18 का उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों। और इसका बाकी आंसर देखते हैं। बाकी प्रश्न अगला है, 19वां भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता लिखी है। 3 विशेषता हैं तो आपको लिखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 4 विशेषता लिखनी है, एक विशेषता मुझे मिली नहीं दोस्तों। तो आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न 20वां है आपका, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता में समुचित प्रथम प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ये 20वें का आंसर है आपके। तो आप एजेड स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसका बाकी आंसर ये है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। ठीक दोस्तों। और बाकी आंसर भी है ये नीचे रहा। ठीक दोस्तों, ये बाकी आंसर और आंसर है नीचे इसका नहीं है दोस्तों। अब प्रश्न क्रमांक 21वां है आपका, शांति कायम करने के को 4 तरीके। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो ये पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, इन दोनों कायम करने की आंसर की स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों आप। उसके बाद प्रश्न 22वां है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन बताते हुए कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर है आपके, ये डेफिनेशन लिखनी है और इसके कार्य देखते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से, वीडियो पॉज कर दूँ चाहे तो। और ये इसके तीनों कार्य हैं और एक कार्य और नीचे है इसका शायद तक। ठीक दोस्तों, इसके बाकी कार्य नहीं है दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर 23, विधानसभा एवं विधानसभा की तुलना कीजिए। तो इसका आंसर एजेडी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक दोस्तों। और बाकी इसका आंसर ये है, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और उसके बाद आपका है ये 5 बाकी लाइन बची हुई लास्ट। और प्रश्न अगला है आपका 24वां, कि न्यायपालिका स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। तो कोई 5 प्रावधान लिखना है आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और 5वां प्रावधान लिखना है आपको। ठीक दोस्तों, ये 5वां
उसके बाद प्रश्न नंबर 25वां देखते हैं दोस्तों। ये 25वें का आंसर अथवा वाले का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और बाकी आंसर भी देख लेते हैं इसका, कि दूसरा पॉइंट उसका, और ये तीसरा, और चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं दोस्तों। ये चौथा पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। ये 5वां पॉइंट। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। और प्रश्न लास्ट है 26वां, ठीक दोस्तों। ये 26वां उत्तर है, तो अधिकार क्या है, तो ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। थैंक यू। और ये आपकी बुक नंबर पेज नंबर 66 पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, 66 पर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक। थैंक यू दोस्तों।